मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती थी या अपना काला धन सफेद करना होता था, तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज किया करते थे और वो प्रॉपर्टी किसी और शख्स के नाम पे होती थी जिसको कानूनी जबान में बेनामदार कहा जाता था। कैद बा मुशक्कत हो सकती है, यानी जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उसका 25% तक जुर्माना भी ऐसे शख्स को हो सकता है। तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। जी, तो बात मैं कर रहा हूँ बेनामी ट्रांजैक्शंस की। मुझे बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगा ये जो एक इंडियन सॉन्ग था। बेनामी ट्रांजैक्शंस के साथ कुछ ऐसा ही मामला रहा है और माज़ी बईद में ये होता रहा है कि जहाँ कहीं किसी शख्स ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती थी या अपना काला धन सफेद करना होता था, तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज किया करते थे और वो प्रॉपर्टी किसी और शख्स के नाम पे होती थी जिसको कानूनी जबान में बेनामदार कहा जाता था। यानी कंसिडरेशन पे की किसी और ने, पैसा लगाया किसी और ने और उस पे डोमिनियन जो है वो किसी और शख्स की हुआ करती थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बेनामी ट्रांजैक्शंस जो हैं उन पे एक क्लॉग लगाने के लिए, उन पे एक पाबंदी लगाने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए दी बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जारी किया गया। इसका डेफिनेशन क्लॉज जो है सेक्शन 2, उसकी सब क्लॉज जो है 8, वो बेनामी ट्रांजैक्शंस को डिफाइन करती है कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है या बेनामी अरेंजमेंट जो है वो क्या होगी। उसमें उसके 4 क्राइटेरियन वज़ा किए गए हैं। सबसे पहली बात जो उसमें बताई गई है वो ये है कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी का किसी शख्स के ज़रिए होल्ड किया जाना जिसकी कंसिडरेशन, जिसकी मालियत किसी और शख्स ने पे की। यानी प्रॉपर्टी किसी और शख्स के कब्जे में हो जो उसका बज़ाहिर ऑस्टेंसिबल ऑनर नजर आए, यानी उसका अपेरेंट ऑनर नजर आए, उस पर डोमिनियन उस शख्स की हो, लेकिन उसकी जो कंसिडरेशन है, जो मालियत है, जो उस प्रॉपर्टी का पैसा है, जो उस प्रॉपर्टी की का तखमीना है, वो किसी और शख्स ने पे किया। और पहली कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है किसी भी शख्स के, यानी जिस शख्स ने ये पैसे पे किए हैं, जिसने ये अमाउंट पे की है, जिसने कंसिडरेशन पे की है, उसके इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट के लिए होल्ड की जाए किसी थर्ड पर्सन के जरिए, किसी बेनामदार के जरिए। थर्ड जो इसमें चीज है वो ये है कि कोई भी शख्स जो है जो किसी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में या कैपेसिटी में स्टैंड करता हो टू दी वन हु हैज परचेज दी प्रॉपर्टी। फिड्यूशरी रिलेशन ट्रस्ट का रिलेशन हो सकता है, ये लीनियल डिसेंडेंट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी के, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं एज हैज बीन नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या कोई शख्स जो है वो एक इंडिविजुअल जो है अपने स्पाउस के नाम पे, किसी बच्चे के नाम पे, ये जो लीनियल डिसेंडेंट्स हैं किसी बहन भाई के नाम पे कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करे या होल्ड करे और वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर ना हो, तो ये सारी अरेंजमेंट जो है ये बेनामी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वो की जाए किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फिक्टिशियस हो, किसी फिक्टिशियस नेम के साथ, यानी किसी फर्जी नाम के साथ, किसी जाली नाम के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाए, तो ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जहां कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाए, लेकिन जिसके नाम पे खरीदी जाए, जिस शख्स की मलकियत जाहिर की जाए, वो उस प्रॉपर्टी को पहचानने से उसकी मलकियत से इनकार कर दे या इस बात से इनकार कर दे कि उसको इस बात की कतन कोई खबर नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसके नाम पे एग्जिस्ट करती है, तो दैट वुड आल्सो बी अ बेनामी प्रॉपर्टी। और इसके अलावा जो बेनामदार है उसको डिफाइन किया गया है इसमें, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो है या अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी जहां जो शख्स उसकी कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो उसकी मालियत पे कर रहा है, वो ट्रेसेबल ना हो। ये सारी अरेंजमेंट जो है ये बेनामी अरेंजमेंट कहलाएगी और ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी। मैं इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है वो रिपीट कर देता हूं कि जहां एक प्रॉपर्टी जो है किसी शख्स के नाम पे ट्रांसफर की जाए या कोई शख्स जो इसको होल्ड करता हो किसी और शख्स के नाम पे और जिसकी कंसिडरेशन
किसी और शख्स ने पे की हो, या ये प्रॉपर्टी जो है किसी शख्स के इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट के लिए कोई और शख्स होल्ड करता हो और ये प्रॉपर्टी किसी और शख्स की हो, कोई पर्सन किसी और शख्स के फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में स्टैंड करता हो बतौर लीगल एडवाइजर, बतौर एग्जीक्यूटर, बतौर पार्टनर, बतौर डायरेक्टर ऑफ द फर्म, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करे किसी और शख्स के लिए, या फिर कोई ऐसा शख्स जो इंडिविजुअल बीइंग एन इंडिविजुअल अपने किसी स्पाउस के नाम पे, बच्चे के नाम पे, किसी लीनियल डिसेंडेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड करे, या इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी अरेंजमेंट जो फिक्टिशियस इन नेचर हो, या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो है जहां ओनर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिनाई करे इस बात का नॉलेज के उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, या जहां कहीं उस शख्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जिसने ये कंसिडरेशन पे की है, तो ये सारी जो है ये आ जाएगी एक बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में। बेनामदार वो शख्स होगा या वो फिक्टिशियस पर्सन होगा जो किसी और शख्स के बिहाफ पे खुद को उस प्रॉपर्टी का ओनर इमिटेट करे, लेकिन ना उसने कंसिडरेशन पे की हो और ना उस प्रॉपर्टी का वो ऑनर हो। चैप्टर 2 जो है उसमें प्रोहिबिशन की बात की गई, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस। और जो सेक्शन 3 है इसकी, वो ये कहती है कि नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन। और जो भी शख्स कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा या बेनामी प्रॉपर्टी जो है उसको होल्ड आउट करेगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी 2017 में ये एक्ट आया, उसके बाद अगर कोई शख्स को बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ही शैल बी punished in that respect in accordance with chapter 8 of this act। उसकी हम आगे चल के बात करेंगे चैप्टर 8 क्या है और इसमें क्या पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। फर्दर इसकी सेक्शन 4 में ये कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है दैट इज लाइबल टू बी कॉन्फिस्केशन बाय फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकती है। और जो सेक्शन 5 है इसकी, वो प्रोहिबिशन की बात करती है कि प्रोहिबिशन और रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामदार, कि जो बेनामदार है जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है किसी दूसरे ऑनर के बिहाफ पे एज अ बेनामदार, यानी वो शख्स जिसका डोमिनियन है प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसका कंट्रोल है, लेकिन उसका रियल ऑनर नहीं है, वो ऐसी प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर नहीं कर सकता टू द बेनिफिशियल ऑनर। और जहां कहीं ऐसी प्रॉपर्टी जो है उसको रीट्रांसफर किया जाए इन कॉन्ट्रोवेंशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, सच ट्रांसफर वुड बी डीम्ड टू बी नल एंड वाइड। यानी अगर कोई शख्स इस एक्ट की प्रोविजंस को जो है कॉन्ट्रोवीन करता है और ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है या रीट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर नल एंड वाइड होगी इन द आइज ऑफ लॉ। अब इसमें जो पेनल्टीज प्रोवाइडेड हैं इसकी चैप्टर 8 में और सेक्शन 55 है इस पर्टिकुलर एक्ट की, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो पेनल्टीज प्रोवाइड की गई हैं, यानी चैप्टर 8 में ऑफेंसेस और उसकी प्रोसिक्यूशन की बात की गई है। पेनल्टी फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 51 ये कहती है कि जहां कोई शख्स किसी बेनामी प्रॉपर्टी में, बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है या कोई बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है, तो जो बेनिफिशियल ऑनर है, जो बेनामदार है, या वो शख्स जो इनका किसी भी सूरत में मुआवन साबित होता है या अबेटर है, ये सारे गिल्टी हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के। यानी वो शख्स जिसने कंसिडरेशन पे की, जो ओरिजिनल ऑनर है, वो जो बेनामदार है, जो उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, और वो तमाम शख्स जो किसी तरीके से इस ट्रांजैक्शन को जिन्होंने फैसिलिटेट किया, वो सारे गिल्टी हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के, इस बेनामी अरेंजमेंट के और होल्डिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी के। और जो भी गिल्टी जो है वो फाउंड होगा, यानी जो भी गिल्टी तस्वुर किया जाएगा किसी ऐसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो ऐसे शख्स को रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है, यानी कैद बा मुशक्कत हो सकती है, जो साल से कम नहीं होगी और ये 7 साल तक हो सकती है। और उसका जुर्माना भी हो सकता है जो मार्केट वैल्यू है, यानी जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उसका 25% तक जुर्माना भी ऐसे शख्स को हो सकता है जो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन होल्ड करता। अब पेनल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात भी इसमें की गई, क्योंकि इसमें एक सेक्शन है जो ये कहती है कि जो शख्स इंडिकेट करेगा उसको विसल ब्लोअर कहा गया है। इस एक्ट में विसल ब्लोअर उस शख्स को कहा गया है जो ये इंफॉर्मेशन देगा कि कहाँ कोई प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी के तर्ज पे
या बेनामी प्रॉपर्टी के तौर पे किसी शख्स के कब्जे में है और ऐसे शख्स को रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इसमें अगर कोई शख्स फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो उसके बारे में भी पेनल्टी प्रोवाइडेड है और ये कहती है कि जो शख्स कोई ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन देगा और उसको ये पता होगा कि वो झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है और इस बारे में अगर वो कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है और उसको ये पता होगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे शख्स को कैद बामुशक्कत हो सकती है जो किसी भी सूरत 6 महीने से कम नहीं होगी, और ये 6 महीने से कम नहीं होगी लेकिन 5 साल तक हो सकती है। ये जज के डिस्क्रिप्शन है कि वो 6 महीने से कम नहीं, यानी 6 महीने से लेके 5 साल तक इसमें कोई भी सजा हो सकती है। और 10% जुर्माना हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 10% इस शख्स को जुर्माना हो। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसकी कि जो रिवर्ट टू विसल ब्लोअर्स जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, सेक्शन 62 है कि ये जो बोर्ड जो है जिसको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कोई प्रॉपर्टी है जो बेनामी प्रॉपर्टी है बाय द विसल ब्लोअर्स इन केस ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ले डाउन करता है बोर्ड के सामने तो बोर्ड उसको रिवार्ड करेगा। लेकिन ये क्लेम जो है किसी विसल ब्लोअर का वो रिजेक्ट किन सूरतों में होगा, वो इन सूरतों में रिजेक्ट होगा कि जहां कहीं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बोर्ड के पास ऑलरेडी जहां ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो, या ये इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स में मौजूद हो, या फिर जो है ना जहां कहीं अपील जो है अगेंस्ट कॉन्फिस्केशन जो है दैट इज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी, यानी वो अपील पेंडिंग हो। और विसल ब्लोअर्स जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत विसल ब्लोअर वो शख्स है जो रिपोर्ट करता है किसी प्रॉपर्टी के बारे में कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है टू दी कंसर्न बोर्ड। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है उस लॉ का कि जहां कहीं बेनामी ट्रांजैक्शंस जो है, अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या आपने ऑस्टेंसिबली वो प्रॉपर्टी किसी और को दी हुई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को एज सून एज पॉसिबल रजिस्टर्ड करवाएं अपने नाम पे और ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन से बचने की कोशिश करें जो कल आपको बहुत डियरली कॉस्ट कर सकती। थैंक यू।